सुसाइड, आत्महत्या ये गंभीर विषय है और शायद हमें इससे निपटने के लिए थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि एक बच्चा या कोई भी उम्र का इंसान जब सुसाइड करता है, आत्महत्या करता है, तो बहुत बुरा लगता है, बुरी बात है। और कहीं पे ये बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। एक तरफ तो हम इतनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर रहे हैं, चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो गया है, तो कहाँ पे कमी आ रही है जहाँ इंसान अपने आप समझ नहीं पा रहा है कि कहाँ फाइट करना चाहिए और कहाँ गिव अप करना चाहिए। रैंडमली ये थॉट मैं बोल रहा हूँ कि इससे निपटने के लिए शायद सबसे पहले तो हम अपने फैमिली के साथ एकजुट फील करें, अपने माँ बाप के बारे में सोचें, उनके साथ प्यार कैसे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में सोचें, ताकि कठिन परिस्थितियों में इन लोगों के वजह से हमें एक्स्ट्रा हिम्मत आए, क्योंकि हमें इनके लिए जीना है, अपनों के लिए जीना है। क्योंकि जीवन एक खूबसूरत चीज़ है, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। क्या हम इसको और ब्यूटीफुल बनाएं? ये सोच अगर हम किसी के लिए जी रहे हैं तो और ज़्यादा प्रेरणा देगी और हमें मुश्किलों से सामना करना सिखाएगी। दूसरी बात, अगर हम कोई पर्पस, कोई सपना अपने अंदर जतन करें, और सपना कितना बड़ा रख सकते हैं इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। शायद वो सपना अनरियलिस्टिक आज लग रहा है, लेकिन वो हमें एक प्रेरणा देगा कि इस चीज़ के लिए हमें जीना है। और उस सपने में अगर और भी लोग शामिल हो, क्योंकि उस सपने में अगर किसी और के लिए हम कर रहे हैं, तो शायद वो और बेहतरीन सपना हो जाएगा। तीसरी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, हमें कम से कम एक दोस्त जीवन में ऐसा होना चाहिए जिसके साथ हम हर चीज़ शेयर कर पाए, क्योंकि हो सकता है कोई चीज़ किसी के साथ न बांटने से हम अपने आप अपनी हिम्मत हारने लग जाते हैं। तो एक दोस्त जिसको आप चाहे फ़ोन पे बात करें डेली या पर्सनली मिल के बात करें, लेकिन डेली कम्युनिकेशन उस दोस्त के साथ होना चाहिए। चौथी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी जीवन बिल्कुल मुश्किलों से हट के कोई प्रॉब्लम ही ना हो, ऐसा सोचना भी गलत है। परिस्थितियाँ खराब होंगी, संघर्ष होगा, लेकिन संघर्ष करते हुए फाइटर की तरह हमें लड़ने की प्रेरणा अपने आप पैदा करनी पड़ेगी। हमें इन चीज़ों पे गौर करना चाहिए कि जीवन एक संघर्ष है, प्रॉब्लम्स के बगैर जीवन नहीं है, प्रॉब्लम्स के साथ जीना यही जीवन है। और लास्टली मुझे लगता है कि अगर हम एक इंसान की तरह रहे, मशीनिस्टिक लाइफ या मैकेनिस्टिक जो बोलते हैं उसको ना फील करें, डेली अपने लिए समय निकालें, कम्युनिकेशन करें आउटर वर्ल्ड के साथ, इनर वर्ल्ड के साथ, तब शायद हमारे जीवन में एक बैलेंस आएगा। कहीं इस भागदौड़ में, या विद्यार्थी दशा हो या किसी भी प्रोफेशन में हो, लोग शायद गुम हो रहे हैं, उससे बाहर आना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई करियर ये अंतिम चीज़ नहीं है। कुछ चीज़ें स्विच ऑन करनी हो सकती है, कुछ चीज़ें शिफ्ट करनी हो सकती है। बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहिए, हमें उससे बाहर निकलना है। किसी चीज़ को लेके यही है तो जीवन है, ये नहीं है तो जीवन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इससे हट के सोचें, फ्लेक्सिबिलिटी लाए, एडेप्टेबिलिटी लाए, चीज़ों में एडजस्ट होना चाहिए और अपनों के लिए जीना सीखना चाहिए, हिम्मत बढ़ाना चाहिए। और हम एक सोशल एनिमल है, सोसाइटी से कनेक्ट होना चाहिए, अलग अपने आप को कट ऑफ नहीं करना चाहिए। शायद इन छोटी छोटी चीज़ों से हम संघर्ष अपना बहुत बेहतरीन कर सकते हैं, इस आत्महत्या वाली गलत बात से दूर हो सकते हैं और अच्छी जीवन की मिसाल दे सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।